नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमेशा की तरह। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि म्यूचुअल फंड्स में तो मैंने बहुत डिस्कशंस की भी है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने लेके आई हूँ जो नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको और डिटेल्स देने की तो ज़रूरत नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चलेगा कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो, और इक्विटी में बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी बाकी इन्वेस्टमेंट से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत किस्म के होते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल भी, हाइब्रिड भी, फ्लेक्सी कैप भी, बहुत 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 वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट में देखने मिल सकती है। पर फिर यही क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड लें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बुक भर जाएगी, आप म्यूचुअल फंड के नाम लिख के तंग आ जाएंगे, मगर म्यूचुअल फंड्स ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत 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 वैरायटी है, बहुत 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 सारे म्यूचुअल फंड्स की मार्केट में। तो सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स लेके आई हूँ जिनको अगर आप चुनेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपके फ्यूचर में बन सकते हैं। चलिए डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। हम अपने म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटने वाले हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में। पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। तो आगे आने वाले जो 10 साल रहेंगे उसमें म्यूचुअल फंड्स जो आपके लिए सही रह सकते हैं वो कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। लार्ज कैप, ये मेरी पहली कैटेगरी हो गई। मिड कैप, ये मेरी दूसरी कैटेगरी हो गई। और स्मॉल कैप, ये मेरी तीसरी कैटेगरी हो गई। अब मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी म्यूचुअल फंड्स के जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आगे भी हो सकता है वो वैसी रिटर्न्स ही हमें दे के चलें। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको एक कंपल्शन होती है सेबी की तरफ से कि आपको मिनिमम 80% पैसा इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको लगाना ही लगाना है, चॉइस नहीं है। 80% से ज़्यादा निवेश आपका होना चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते हैं। सेबी, SBI, सेबी बोल रही हूँ, SBI ब्लू चिप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो ये SBI कंपनी का बहुत अच्छा एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जहां आपका पैसा बहुत सेफ भी रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी फ्यूचर में। थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। ये फंड, इसका फंड साइज़ कैसा रहेगा, एक्सपेंस रेशो, कुछ ऐसी डिटेल्स। तो इसका जो फंड साइज़ रहने वाला है वो है 45,000 करोड़ का, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। एक्सपेंस रेशो अगर मैं बात करूं उसकी तो 0.87% का एक्सपेंस रेशो है। अगर मैं इसकी होल्डिंग्स की बात करूं, अभी इतनी जगह रहेगी नहीं लिखने के लिए तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। लार्ज कैप में 84%, यानी कि क्राइटेरिया मीट हो गया मिनिमम 80% का। मिड कैप में 10.68%, स्मॉल में बिल्कुल भी निवेश नहीं है, यानी कि रिस्क बहुत ही कम है। इसकी रिटर्न्स, इसकी जो रिटर्न्स हैं पिछले 10 सालों में वो है 15.47%, यानी कि लंबे समय में इस म्यूचुअल फंड ने हमें 15% से भी ज़्यादा CAGR कमा के दिए हैं। तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स बनाए हैं कंसिडरिंग ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। सेकंड म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का है
वो कुछ इस तरह हो सकता है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप लार्ज कैप फंड, सो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से जाके खुद से सर्च कर सकते हैं। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिख देती हूँ कि इसका फ़ंड साइज़ कैसा रहने वाला है। जो फ़ंड साइज़ है वो है 54,000 करोड़ से भी अधिक, तो काफ़ी अच्छा फ़ंड साइज़ है इसका। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंस रेशो 0.9% है, थोड़ा ऑन द हायर साइड है एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है मगर रिटर्न्स डिसेंट है, इसीलिए आप इसको चुन सकते हैं। अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं तो 16.67% की लंबे समय में इसकी रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अगर इसकी मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज में 86%, मिड में 7.73% और स्मॉल में 0.48% जो है इसका होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड का डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट सेक्टर की कंपनियों में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है मिड कैप। सो मिड कैप में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स रह सकते हैं जो हम आगे जाके चुनेंगे। सो मिड कैप के बारे में अगर मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि मिड कैप में आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर बता रही हूँ कि 65% मिनिमम 65% जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को इंडिया की जो म्यूचुअल फंड मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें मिनिमम 65% आपको मिड कैप टाइप की कंपनीज़ में लगाना रहता है, उससे कम नहीं लगा सकते। मिनिमम 65% तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम जान लेते हैं कि इसका फ़ंड साइज़ कितना है। सो इसका फ़ंड साइज़ हमें देखने मिल रहा है 63,400 करोड़। बहुत ही बड़ा फ़ंड साइज़ है, यानी बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप फ़ंड साइज़ देख के इतना पता चल जाता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं इस फंड में, या बहुत कम लोग नहीं, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी होल्डिंग्स की बात कर लें तो मिड में 70% यानी कि क्राइटेरिया मीट हो गया। मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज़ में करना है, तो वही किया है फंड मैनेजर ने। स्मॉल कैप में 15.49, थोड़ा सा स्मॉल में भी निवेश है, एंड लार्ज में बहुत ही कम 8.43%, बहुत ही मामूली सा निवेश। सो अच्छा दिख रहा है फंड साइज़ भी अच्छा है, होल्डिंग्स भी डिसेंट है। रिटर्न्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी रिटर्न्स जो है वो है 21.38%। सो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं इस फंड की, यानी इसको चुनना तो बनता है। अच्छा, सेकंड म्यूचुअल फंड जो इसी कैटेगरी का मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। सो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है इसका जो फंड साइज़ है वो है 42,699 करोड़ का, यानी बहुत अच्छा फंड साइज़ है। फंड साइज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा फंड नहीं है, काफ़ी बड़ा म्यूचुअल फंड है। अच्छा, एक्सपेंस रेशो इसका है बहुत कम, 0.38, बहुत कम एक्सपेंस रेशो है। सो ये अच्छी बात है इस म्यूचुअल फंड की। रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके रिटर्न्स है 21.33%। सो लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे, कंसिडरिंग ये मिड कैप है। मिड कैप में आप लगभग मान लें इतनी ही 20-21% की लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स रहती है। स्मॉल कैप नहीं है कि आपको 30-30% का देगा, और लार्ज कैप भी नहीं है जिससे आपको 14-15% की मिलेगी। मिड कैप है, इसी रेंज में आपको लंबे समय में रिटर्न्स इसकी मिलेंगी। सो 2 हमने कवर कर लिए लार्ज कैप में, 2 हमने कवर कर लिए मिड कैप कैटेगरी में। अब बचते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में लोगों को बहुत मन करता है निवेश करने का। प्लीज़ एक गुजारिश है, जब भी आप स्मॉल कैप चुनें, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चुनें, तो ये ध्यान रखें कि क्या आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है कि नहीं, क्योंकि जो लोग लंबे समय के लिए आए हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने, खाली उन लोगों को लगाना चाहिए
छोटा अमाउंट लगाना चाहिए आपका, मिड और लार्ज में ज़्यादा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, पैसा टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए आए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसा बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड हैं उनकी भी यही एक कंडीशन है कि म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर्स को जब भी इनमें स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में जब वो पैसा लगाते हैं तो मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगना चाहिए, उससे कम नहीं। इसका एग्जाम्पल रहेगा बेस्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके अगर मैं फ़ंड साइज़ की बात करूं तो 50,422 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा फ़ंड है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम ही इस अकेले म्यूचुअल फ़ंड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों का निवेश इस टाइप के म्यूचुअल फ़ंड में है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 27% की लंबे समय में रिटर्न्स जो है इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कमा के दिए हैं। तो आप बिना डरे यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिटर्न्स हैं ये पास्ट के रिटर्न्स हैं, आगे चल के थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए आपने इसको एक बेंचमार्क लेके चलना है। मगर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर लेनी है कि बस मेरा यही रिटर्न्स बनेंगी या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं, इससे कम भी बन सकती हैं। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कुछ टाइम अच्छी होती है तो कुछ टाइम बुरी। तो अभी बुल रन चल रहा है, सारे म्यूचुअल फंड्स टॉप नॉच परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। हो सकता है आगे जो 2-3 साल आए उसमें अच्छा ना करें, फिर 5 साल अच्छा कर जाएं, तो हमें उस हिसाब से चलना है। लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो है क्वांट स्मॉल कैप। सो क्वांट स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है मुझे बहुत पसंद है। इसके अगर हम बात कर लें फंड साइज़ के बारे में तो 20,164 करोड़ इसका फंड साइज़ है। एंड रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न्स 20% इसने कमा के दिए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दोस्तों, हमने बात कर ली है डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आप अगर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो उसमें आपको कैसे कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। रिटर्न्स के साथ साथ उनका एक्सपेंस रेशो, फंड साइज़, उनकी होल्डिंग्स। अच्छा, मैंने स्मॉल कैप की होल्डिंग्स वगैरह नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए आप खुद से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मेरा काम था बस मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जिसकी पास रिटर्न्स, होल्डिंग्स, फंड साइज़ सब कुछ अच्छा देखने मिल रहा है। आप और रिसर्च करेंगे आपको और डिटेल्स भी मिल सकती है, डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा आपकी तरफ से भी। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ मगर रिसर्च आपने अपनी तरफ से पूरी करनी है। सिर्फ किसी की बातों में आके किसी के हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड नहीं खरीद लेना है, क्योंकि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक रेकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मेरा काम था आपको एक छोटा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करके देना कि अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, पैसे आपके पास पड़े हैं, तो कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रह सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कहाँ आपको मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट 10 years। हाँ जी, लंबे टाइम के लिए करेंगे निवेश मार्केट में तो बहुत अच्छा पैसा कमा के आप मिल सकता है आपको मार्केट से। और बिल्कुल ना डरे, SIP अपनी कंटिन्यू करें जहाँ भी आप कर रहे हैं। एंड लमसम भी अगर आप करना चाहते हैं वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं, मगर एक बात बस अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च और कीजिएगा। सिर्फ ये एक क्रक्स था, जिस था, छोटी सी डिटेल थी, इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको पढ़नी चाहिए जब आप एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे तो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो डू लाइक, और कोई भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।